हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने वाले हैं और इसे हम कॉलर वाला ब्लाउज़ बनाएंगे। दो पार्ट्स में इसको बनाएंगे, तो उसके लिए हमने दो फैब्रिक लिए हैं, यहाँ पर एक लाइट और एक डार्क। तो इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का हाफ लेना है 7.5 इंच, 15 ने उसका हाफ लिया 7.5 इंच, 1 इंच डाउन किया। नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग लेनी है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद जो हमारा आर्म होल है वो लेना है। तो 36 साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है हमारी 36, उसका फोर्थ पार्ट 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। अब जो यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ की थी उसका हमें सेंटर लेना है और जो सेंटर की मार्किंग आई है वहाँ से हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ हम 15 इंच रखेंगे कंप्लीट। 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है, 16 इंच लेना है। यहाँ पे हमें वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। 30 का फोर्थ पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से 0.75 इंच अंदर के साइड पर जाना है और इस तरह से राउंड शेप देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है जो कि 10.5 इंच पर आएगी। यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है, यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से स्ट्रेट में 1 इंच लेंगे और शेप देंगे। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करना है, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर 1 इंच का शेप देना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें 0.25 इंच का शेप देना है। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अभी नेक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे कॉलर लगेगी तो 2.75 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। एक बॉक्स बनाना है, उसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है। नेक की जो लेंथ है वो हम 9 इंच की रखेंगे। जो नेक की लेंथ ली है वहाँ तक हमारा नेट फैब्रिक जाएगा। तो इस तरीके से हमें हल्का सा कर्व दे देना है, जो कि हम स्वीट हार्ट नेक देते हैं उस टाइप के शेप में दिया है हमने। इसकी हमने मार्किंग कर ली। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया और अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की जो डिज़ाइन है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे शोल्डर ले लेना है 7.5 इंच। यहाँ से 7.5 इंच लेंगे, 1 इंच डाउन करेंगे। नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करनी है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल ले लेना है 7 इंच, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में लिया है वैसे ही लेना है। चेस्ट भी हमको यहाँ पे 9 इंच लेना है और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और क्रॉस लाइन की लेंथ ले लेनी है हमें 16 इंच की। यहाँ पे वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 7.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर जो हमने देखिए मार्जिन के लिए ऐड किया, जैसे कि वेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। तो ये पार्ट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मैंने ना एक्स्ट्रा ले लिया है, तो ये एक्स्ट्रा हमें नहीं लेना है। ठीक है, हमें बैक वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही लेना है जितनी मैंने मार्किंग की है। इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे 2.75 इंच की मार्किंग करके 1 इंच लेंथ में लेकर इस तरह से शेप देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करना है और नीचे की साइड 1 इंच पर। यहाँ पे हमें 2.5 इंच का बेल्ट रखना है, तो हमने 3.5 इंच पे मार्किंग की है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पे 4 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे हम इस तरह से हल्का सा कर्व देंगे। ये देखिए कर्व हमने यहाँ पर दे दिया है। इसको हम अब यहाँ पर हमें हार्ट शेप देना है। तो जो हमने मार्किंग की उसके 1 इंच नीचे से जाकर
इस तरीके से शेप देंगे। तो ये हमारा हार्ट वाला शेप हो गया है और इन दोनों पार्ट को हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट को भी कट कर लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट कट गए। यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है इसमें। ये नेट फैब्रिक का कट होगा, तो इसे हम नेट फैब्रिक पर बाद में कट करेंगे। तो इनको हमें लाइनिंग फैब्रिक पर कट करना है। तो देखिए हमारे पास दो पार्ट है, तो दो पार्टों का दोनों जो लाइनिंग है वो इस तरह से रखना है और इस तरह से मार्किंग करनी है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के हमें सिंगल सिंगल पीस निकालना है। तो हमने दोनों अस्तर को रख कर इस तरह से मार्किंग की है और मार्जिन ऐड कर लिया है। तो देखिए हमने यहाँ पे कट किया। फ्रंट वाला जो पार्ट है उसके हमें दो पार्ट कट कर लेना है और मैन फैब्रिक को भी सेम हमने वैसे ही रखा था जैसे लाइनिंग को कट किया है वैसे। अब देखिए यहाँ पर लाइनिंग के मैन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है दोनों ही साइड पर। अब एक और लाइनिंग हमें लेना है। तो देखिए यहाँ पर लाइनिंग को मैन फैब्रिक के साथ स्टिच किया। अब एक लाइनिंग मैंने कहा था आपको कि और लेना है जिसमें हम कफ लगाने वाले हैं। तो उस पे उसके नेक पर हमने पेपर पेस्टिंग को इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब हम इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे दो कलर के फैब्रिक से हमारा जो ब्लाउज़ है वो बनकर रेडी हो रहा है। तो आपको पहले आप देख लेना है कि कौन सा वाला कलर आपको कहाँ पर फ्रंट राइट पे आएगा या लेफ़्ट पे, जो भी आपको जैसे भी करना है तो वो आपको पहले ही चेक कर लेना है कि कौन सा वाला पार्ट आपका कहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर जो टक्स पॉइंट है उसकी भी मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने नेक को तो स्टिच कर लिया। अब इसको उस तरह से पलट कर एक बार इस पर प्रेस कर देंगे अच्छे से, तो ये फिक्स हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही पार्ट हमारे फिक्स हो गए हैं। पलटकर हमने इसको स्टिच कर लिया। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए जो हमारा वाइट कलर का फैब्रिक है उसमें अदर कलर की पाइपिंग लगाएंगे और जो अदर कलर का फैब्रिक है उसमें वाइट कलर की पाइपिंग लगाएंगे। तो ऐसे करके हमें इसे थोड़ा सा हाईलाइट करना है। तो धागे वाली पाइपिंग सिंपली जो यूज़ करते हैं हम वही हमने यूज़ की है यहाँ पे। ये देखिए तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। दूसरे वाले पार्ट पर भी हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। अब देखिए हमें एक पट्टी रेडी करनी है यहाँ पर, जैसे कि हम आई की पट्टी वगैरह लगाते हैं ना, तो वैसे भी कर सकते हैं या इस तरह से पलट कर सकते हैं मैन फैब्रिक से। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कट किया, इसको पलट लेना है। पलटने के बाद इस पे प्रेस करेंगे। देखिए इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर स्टिच करेंगे। हमने एक साइड से इसको स्टिच कर लिया है, दूसरे साइड से भी स्टिच करना है। तो देखिए हमने इसको स्टिच किया। स्टिच करने के बाद इस पे हमें नेट लगानी है। तो हम यहाँ पर वाइट कलर की नेट यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको सेट करके फिक्स कर लिया और ये जो नेट है वो मैंने डबल करके लगाया है, क्योंकि जो सिंगल नेट थी वो काफ़ी पतली हो रही थी, तो मैंने इसको डबल करके लगा लिया है।
और हमारा यहाँ पे शोल्डर भी हमें चेक कर लेना है कि कितना आना चाहिए। अब इसको हम स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक डबल स्टिच कर देंगे। दोनों ही साइड से स्टिच करना है ताकि जो हमारा नेट है वो दो डबल स्टिच हो जाए उस पर, तो वो पूरा फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। एक्स्ट्रा जो नेट था उसको हमने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है इसे। अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और जो हमारा पेपर था उसको हम यहाँ पर रख के उसको कट कर लेंगे। ये नेक नेक को स्टिच कर लेना है ताकि जो हमारे डबल नेट है वो इधर उधर ना हो, तो वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब हमें साइड वाले प्रिंसेस कट वाले पार्ट स्टिच कर देने हैं। तो वाइट वाले फैब्रिक के पास वाइट वाला फैब्रिक को ही स्टिच करना है। दूसरे वाले पार्ट को हम स्टिच कर देंगे दूसरे वाले पार्ट के साथ। लाइनिंग को लाइनिंग के साथ स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने कफ लगाने के लिए यहाँ पर दो सर्कल कट किए हैं। तो हमने यहाँ पे सर्कल इसलिए कट किए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कफ लगाना है, तो हमारा जो मैन फैब्रिक है वो काफ़ी सॉफ्ट है, ट्रांसपेरेंट हो रहा था। तो हमने यहाँ पे एक और अस्तर ना लगाने की वजह हम इसमें ही कफ में ही अस्तर को सेट कर देंगे ताकि वो कफ जो हमारा ट्रांसपेरेंट ना हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक टक्स लगाया है सेंटर पर और उसको स्टिच कर दिया है इसके साथ में। तो देखिए इस तरह से एक टक्स लगा लेना है। टक्स हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है और थोड़ा सा लंबा लगाना है ताकि जो हमारा कफ है उसका सेंटर हमारे पॉइंट पे आ जाए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे और साइड से स्टिच कर देंगे।
ये देखिए, राइट साइड से जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। तो ये हमारा इस तरीके से दोनों ही कफ सेट हो गए। वाइट वाले साइड के साइड वाइट वाला लगाना है, कलर वाले के साइड कलर वाला लगाना है। अब इसको इस तरह से रॉन्ग साइड पे इस तरह से प्लस का साइन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। जो मैंने कट लगाया था वहीं पर हमें इसे सेट करना है और इस तरह से हम इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, पूरा सेट करके इस पर प्रेस करके फिर ही हमें इसे स्टिच करना है साइड से। तो अभी हम साइड से स्टिच करेंगे। इसमें थोड़ी सी क्रीज आ रही है, क्रीज वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ऊपर के साइड पर नेट लगाया है। और जब हम लेकिन इसको पहनेंगे तो बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग आएगी, इसमें फिटिंग भी पूरी परफेक्ट आएगी फ्रंट वाले पार्ट की। तो आप में आपके ब्लाउज में भी अगर थोड़ी बहुत क्रीज आ रही है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप वेयर करेंगे तो वो परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे सभी साइड से स्टिच कर लेना है और स्टिच करने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम कट करेंगे। इसके बाद नीचे की साइड पर हमें पाइपिंग लगा लेनी है। अब यहाँ पर एक स्टिच और कर लेना है। अब यहाँ पर हमें लेस लगा लेनी है। अब यहाँ पर साइड से एक स्टिच और लगाएंगे ताकि ये जो हमारा कट वर्क है उसके साइड से भी हम एक स्टिच लगा लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है फ्रंट वाला पार्ट। और बैक वाला पार्ट हमने कुछ इस टाइप से बनाया जो हमने कट किया था। देखिए, ऊपर के साइड पर ये ओपन रहेगा और हम इसे इजीली पहन भी पाएंगे। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पर इसको शोल्डर जो है उसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे कॉलर जो आ रही है वो हमारी आ रही है 8 पॉइंट की। जो कॉलर आ रही है हमारी 16 इंच की आ रही है 8 इंच की। तो 8 इंच पे मार्क किया, यहाँ से 1.5 इंच लिया और यहाँ से 3 इंच लेकर हल्का सा राउंड शेप देंगे। यहाँ पर इस तरह से 1 1 इंच की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर हमने लाइनिंग और मैन फैब्रिक दोनों को साथ में स्टिच करके इस पे पेस्ट कर लिया है। अब एक साइड से हम इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे।
अब एक लाइनिंग फैब्रिक रखकर हमने इसको नीचे के साइड से स्टिच कर लिया है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। सेंटर पर एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको इस तरह से पलटकर प्रेस करनी है। यहाँ पर भी एक कट लगाना है और जो कॉलर है हमारी उसको हम रॉन्ग साइड पर रखकर स्टिच करेंगे, उल्टे साइड पर रखना है इसको और स्टिच करना है। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। ये देखिए, अब इसके ऊपर से एक स्टिच करके इसको सेट कर देना है अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से पूरा रेडी कर दिया हमने। अगर आपको इसमें स्लीव्स लगानी है तो आप स्लीव्स भी लगा सकते हैं इसमें। मैं इसे स्लीवलेस रखूँगी तो हमें दोनों साइड पर पाइपिंग लगा देना है और फिटिंग लगाकर रेडी कर देना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब हम यहाँ पर इसमें लेस लगा देंगे जैसे कि हमने नीचे वाले पार्ट में लगाई थी। साइड से एक स्टिच और कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने कॉलर में लेस को लगाकर इसे रेडी कर दिया है। अगर आपको इसमें स्लीव्स लगानी तो आप स्लीव्स भी लगा सकते हैं। मैं इसे स्लीवलेस रखूँगी तो हमें दोनों साइड आर्म होल पर पाइपिंग लगाकर फिटिंग लगा देनी है। तो ब्लाउज़ हमारा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।